ओम शांति। 27 अगस्त 2020 साकार मुरली। सबसे पहले आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्यों के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। उनको तुम समझा सकते हो। बोलो, तुम शिवालय में जा सकती हो या पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब या छोड़ो। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते। या तो अच्छी बात है ना, गरीबों का है ही भगवान। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, या नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। फलानी ने ये कहा, ऐसा कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। पावन बनो, तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। बाबा कहते, ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो। बाबा ने समझाया है, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। बाप आकर पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज हैं, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं, तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में उन्हें बहुत मिल जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, या ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहो सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा तो कहते हैं, यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। हम आत्मा हैं या पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, या अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। आज की वाणी का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्यों को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे?
धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। नंबर 2, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। ओम शांति।